हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं मेरे खुदा, हमारे आँखों को, मनों को, दिलों को परमेश्वर पिता, कानों को परमेश्वर पिता खोलना यीशु राजा। आज आपके वचन को सुनने समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे दिल की गहराई तक जाने पाए मेरे खुदा, ताकि जब ये हमारे दिल की गहराई तक जाए ये 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। एक एक वचन जो हम सुनते परमेश्वर पिता वो व्यर्थ ना होने पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हमारी लाइफ में हम इन वचनों को उतार कर उसके अनुसार चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में होकर हम उन लोगों के लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता, विशेषकर जो लोग बीमार है यीशु राजा। परमेश्वर पिता, आप हड्डी हड्डी नस नस को जानते परमेश्वर पिता। हर एक मनुष्य को परमेश्वर पिता आपने सृजा है, आपने उसकी रचना की है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका दाहिना हाथ बढ़ा करके जहाँ भी जो लोग बीमार है, सिर से लेकर पैर तक किसी भी भाग में वो बीमार से पीड़ित है परमेश्वर पिता, सब पर आपका अनुग्रह करके चंगाई और छुटकारा देना मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, आपका हाथ हमेशा उन पर बना रहे मेरे खुदा, वो आपकी चंगाई का अनुभव करने पाए परमेश्वर पिता और अपनी गवाही देने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में होकर के ये छोटी सी दुआ परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करते हैं। हो सकता है हमारी परिस्थिति हो, हमारी स्थिति हो, हमारी लाइफ में कुछ भी संकट हो, परेशानी हो, किसी भी तरह का दुख संकट हो या जटिलताएं हो, कठिनाइयां हो, परमेश्वर हमारे लिए इजी करते हैं। तो प्रिय, कैसे इजी करते हैं उसके एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसकी 39वीं आयत। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसकी 39वीं आयत। प्रिय, ये एक दृष्टांत है या एक रियल घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बोला। जब चेले इस पार से उस पार जा रहे थे ये वहाँ पर, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपन उस पार चलते हैं। वहाँ से वो निकल करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पर उस झील के बीच में जब वो होते हैं तब वहाँ पर एक बड़ी आंधी आती है, तूफान आता है और चेले क्या है, डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो हम गए, अब तो हम मर गए, अब तो हमारा कुछ बचने वाला नहीं है, हमारी नाव डूबने वाली है और हम भी डूब के मर जाएंगे। क्योंकि वो जहाँ थे वो बीच की जगह थी, उस झील के बीच में वो थे और ना तो वो आगे जा सकते थे ना वो पीछे जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो बीच में जा चुके थे। अब आगे जाएंगे तो आंधी उनको रोक रही थी, पीछे जाएंगे तो पीछे भी आंधी उनको रोक रही थी। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो व्याकुल थे, परेशान थे। तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, तुमको तो हमारी चिंता ही नहीं है, तुम यहाँ शांति से सोए हुए हो। क्या प्रभु यीशु को यह नहीं पता होगा कि इस जगह हम जा रहे हैं, वहाँ बीच में, झील के बीच में वहाँ पर आंधी आएगी, तूफान आएगी? ऐसे नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह को। प्रिय, पता था। प्रभु यीशु मसीह ने ही, उसके पिता ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने सारी संसार की सृष्टि की, मनुष्य जाति की सृष्टि की, सब कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह को सब चीज़ के ऊपर अधिकार दिया गया था, वो सब चीज़ जानता था। तो भी प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को लेके गए क्योंकि वो उन्हें बताने मांग रहे थे, दिखाने मांग रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इतने शक्तिशाली हैं, इतने सामर्थ्य हैं कि उस आंधी और तूफान को भी ख़त्म कर सकते हैं। हम वचन को पढ़ेंगे
मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 39वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी को क्या कहा? शांत रह, और थम जा, पानी को थम जा कहा। प्रिय 4 शब्द है, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रियो, बहुत ही सुंदर लाइन है लास्ट वाली, बड़ा चैन हो गया, बड़ी शांति आ गई। प्रियो, यहाँ पर इतना ही केवल हम लोग ज़्यादातर ध्यान लगाते हैं कि क्या हो गई, आंधी थम गई, इतना ही हम लोग ध्यान लगाते हैं, पर उसके बाद जो हो रहा है वो हम नहीं देखते हैं। वो है, वो चैन हो गया, वो शांति आ गई वहाँ पे। प्रियो, आज जब हम इस दुनिया में होते हैं, प्रभु यीशु ने उठकर उस आंधी को डांटा, पानी को बोला थम जा और शांत रह, तो वो हो गया, सब कुछ शांत हो गया, थम गया। और चेले भी आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को कैसे आंधी और पानी और तूफान बात मानता है। मनुष्य तो डर कर भी उसकी बात मान लेता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ डर के मारे हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। बहुत बार हमारी इच्छा से, बहुत बार हमारी इच्छा नहीं होते हुए भी। लेकिन यहाँ आंधी और तूफान जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसकी बात उन्होंने मान ली। हम जानते हैं आंधी, तूफान, पानी जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत शक्ति है। हम बहुत बार आंधी में जाने से डरते हैं, तूफान में जाने से डरते हैं, पानी में जाने से हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं। और ये हकीकत है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा था, बिपरजॉय करके एक साइक्लोन आया था, तूफान आया था, भयंकर वाला तूफान आया था। प्रियो, हम लोग कितना डर गए थे, डर गए थे ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इन सब के ऊपर अधिकार है। प्रियो, कैसा भी साइक्लोन आ जाए, हेरिकेन आ जाए, या बिपरजॉय आ जाए, या सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को इन सब के ऊपर अधिकार है। उसकी एक आवाज़ से ये सब आवाज़ें सुनते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते नहीं हैं कि हम आंधी में फंसे हुए हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, हम पानी में फंसे हुए हैं, हम पुकारते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो ज़रूर हमारी सहायता मदद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि को बनाने वाला है, उसको सब पता है कि कब क्या होने वाला है। हम लोग हमारी लाइफ में हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं। टेक्नोलॉजी से हम लोग जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर को सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है कि कब क्या हो जाएगा। प्रियो, बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे बीच में काम करते हैं और परमेश्वर हमें बताते हैं कि कब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का सृजनहार है। उसे सब कुछ पता है, हमारा भूत, भविष्य और हमारा वर्तमान। प्रियो, ये मत सोचना कि मैंने भूत में क्या किया था, कोई अनजान है, मैं भी भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर को हमारा सब चीज़ पता है, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ पता है, सब जानने वाला परमेश्वर है। तो क्या प्रभु यीशु को पता नहीं कि कब तूफान आने वाला था, कब आंधी आने वाली थी, मैं सो जाऊंगा और ये चेले मेरे पास आएंगे? प्रिय, सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु उनको यही बताने मांग रहे थे कि मैं इन सब पर भी कंट्रोल करता हूँ, मुझे वो शक्ति परमेश्वर ने दी है आंधी को रोकने की, तूफान को रोकने की। कई बार हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग सीखते हैं हमारी लाइफ में कि हमें क्या करना है, क्या करना है हमारी लाइफ में हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु ने चेलों को सालों तक, 3.5 साल तक उनको सिखाया कि वो अपनी लाइफ कैसे जिएं, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जिएं, कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम भी यही सीखते हैं प्रियो आज के वचनों से कि हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए।
और वो नहीं हम लोग देखते हैं कि आंधी और तूफान आने वाला है और वो नहीं जाते तो वो सिखा नहीं पाते। अगर प्रभु यीशु सोचते कि यहाँ तो आंधी तूफान आने वाला है, आज हम नहीं जा रहे, कल जाएंगे, तो क्या चेले सीख पाते कि प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, एक शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है? नहीं, वो नहीं सीख पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाते हैं और उन्हें सिखाते हैं। कई बार हम हमारी लाइफ की बात करें तो हम नाना प्रकार की कठिनाइयों से, परिस्थितियों से होके गुजरते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं भयंकर तरीके से। हो सकता है वो कर्ज में फंस गए हो, फिनेंशियली हम फंस गए हो, घर में कहीं फंस गए हो, बच्चों के कारण हम फंसे हुए हैं, ऑफिस में कहीं फंसे हुए हैं, हम उलझ गए हैं, हमारी लाइफ उलझन में पड़ी है, फंसी हुई पड़ी है। लगता है कि अब हम लोग निकल नहीं पाएंगे। हम लोग बहुत बार सोचते हैं अब हमें निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है, हम निकल नहीं सकते हैं यहाँ से, असंभव है निकलना। लेकिन उस आंधी के बीच में से, उस झील के बीच में से भी प्रभु यीशु मसीह हमें निकालने की ताकत रखता है, सामर्थ रखता है। शक्तिशाली परमेश्वर वो ताकत रहता है कि हमको उसके बीच में से भी कैसे हम लोग को निकाल ले। परमेश्वर बहुत बार हमको वहाँ जाने देता है, बहुत बार परमेश्वर हम लोग को जानता है। हम भले पवित्र होंगे, हम उसके आज्ञाओं का पालन करते होंगे, हम उसकी सारी चीज़ें हम लोग करते होंगे, तब भी परमेश्वर हम लोग को उसके बीच में से होके गुजरने देता है, परिस्थितियों में से गुजरने देता है, उलझन में से गुजरने देता है, हम फंसे हुए हैं वहाँ से गुजरने देता है। क्यों? क्योंकि हम जानने पाए कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है महान है, उसकी महिमा को हम समझने पाए, उसकी आज्ञा को हम समझने पाए, उसके अद्भुत काम को हम समझने पाए। हम परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को पहचानने पाते हैं और समझने पाते हैं और देखने पाते हैं। प्रियो, ये घटना यहाँ पर हुई, लेकिन वो चेलों के जो डाउट्स थे, चेले बदल गए प्रियो, उनका विश्वास का एक लेवल ऊंचा और हो गया। कई बार हम पवित्रता में रहते हैं, धार्मिकता में रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आज्ञा का पालन करते हैं, तो भी हमारी लाइफ में पीड़ाएं आती है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही। हम सब परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में हमने दे दिया, क्यों ये सारी चीज़ें आ रही। लेकिन परमेश्वर ये सब होने देता है ताकि हम एक खरा सोने के समान हम लोग निकल कर आए। आपको पता है ना, सोने को क्या करते हैं, आग में जला कर उसमें से खरा सोना, प्योर सोना निकाला जाता है और तब भी वो ज़्यादा चमकदार होता है प्रियो। वैसे ही हमारी लाइफ है। अगर हमें ज़्यादा चमकना है, ज़्यादा अच्छा दिखना है, ज़्यादा मूल्यवान होना है, तो हमें पीड़ाओं से, दुख तकलीफ से, संकट से, आंधियों से, तूफानों से होकर जाना पड़ेगा प्रियो। और प्रभु भी यही चाहता है कि हम उसमें से जाएं और हम वहाँ से निकल कर जब बाहर आएं तो हम एक बहुत बड़ी चैन की सांस ले प्रियो। बड़ा चैन आ जाए हमारी लाइफ में, बड़ी शांति आ जाए हमारी लाइफ में, बड़ा सुख आ जाए हमारी लाइफ में। और वो चैन छोटा मोटा नहीं है प्रियो, यहाँ पर क्लियरली बाइबल में लिखा है कि बड़ा चैन आ गया प्रियो, बड़ी शांति, बड़ा आनंद आ गया प्रियो। तो वैसा ही हमारी लाइफ में जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर पिता हमको ब्लेस करे, हम भी एक चैन की ज़िंदगी जीने पाए, हम परमेश्वर के पास चले जाएं, उसके पास रहकर हम सीखने पाएं कि परमेश्वर कितना भला है, कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है और वो उसके कंट्रोल में सब चीज़ है प्रियो। और हमारी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ भी प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में ही है। उसको दे दीजिए, वो जैसे चलाए वैसे हमारी लाइफ को चलाए प्रियो। हमारी लाइफ के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार उस जल, पानी, आंधी, तूफान पर है, वैसे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारी लाइफ पर भी है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे,
ताकि इन छोटे वचनों के द्वारा, शांत रह थम जा की वचन के द्वारा हम लोग सीखने पाएँ कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से उन तूफानों में से, आंधियों में से निकालते हैं। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।